करते हैं और हमारे आदि शंकराचार्य उसे मार्ग देते हैं, इसलिए अपमान किया गया है। यहाँ चोटियों से खींचा जा रहा है, संतों को मारा जा रहा है। संतों के शिष्य के वो शंकराचार्य है या नहीं है, इसका जो है फैसला या इसका निर्णय या सरकार करेगी, यहाँ के अधिकारी करेंगे। धर्म के नाम पर सियासत करने वालों ने कभी यह सोचा नहीं होगा कि हालात यहां तक पैदा हो जाएंगे कि हर बीतता एक एक मिनट उन पर भारी पड़ेगा। शुरुआत में जो शंकराचार्य के साथ हुआ, शंकराचार्य नाराज हुए तो योगी आदित्यनाथ और उनकी सरकार को यह लगा शंकराचार्य ही तो हैं, एक नोटिस थमाया जाएगा। कल तलक जो इनके नाम के गुणगान गाते हैं योगी योगी योगी, वो इनके साथ खड़े नजर आएंगे। और हुआ भी कुछ वैसा ही, लेकिन उस तादाद में नहीं जिस तादाद में इन्होंने सोचा था। शंकराचार्य हो ही नहीं तुम, ये बात योगी आदित्यनाथ की सरकार कह रही थी शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद से। जब जवाब आया उसके बाद हालत खराब हो गई है। हर बीतता एक एक मिनट योगी सरकार पर भारी पड़ रहा है, लेकिन हठ धर्मिता की सारी हदें पार हो रही है। शुरुआत में लगा शंकराचार्य नाराज है, फिर साधु संतों ने मोर्चा खोल दिया, अब हिंदुओं ने मोर्चा खोला है तो हालत खराब है। बड़ा मुझे तरस आता है योगी के उन सलाहकारों पर जिन्होंने योगी आदित्यनाथ के कान में शायद ये फूंका होगा कि आप सत्ता के मद में खड़े होकर आराम से कोई भी आदेश जारी करिए। ज्यादा से ज्यादा क्या है, कुछ लोग नाराज होंगे, उन्हें मना लिया जाएगा। फिलहाल शंकराचार्य से निपटना जरूरी है, लेकिन ये दांव उल्टा पड़ गया है। क्या योगी आदित्यनाथ की कुर्सी छीनने जा रही है? नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। शंकराचार्य वाला मुद्दा पिछले 48 घंटे में अलग रुख पे चला गया है। प्लानिंग सेट थी बढ़िया वाली, बिल्कुल वही मणिकर्णिका घाट वाली कि एआई वीडियो बताओ, जो ज्यादा बोले चू चपड़ करे और सवाल पूछे एफआईआर दर्ज कर दो, खत्म खेल। सत्ता में हम बैठे हैं, ये सवाल पूछने वाले बैठे हैं। पुलिस मेरी, प्रशासन मेरा, जिसको चाहो घर से उठाओ, एफआईआर दर्ज करो, कहो कि योगी आदित्यनाथ ने जो कहा वो सच है। नहीं मानोगे तो जेल में रहोगे, कम से कम 1-1.5 साल तो रहोगे 2027 तक, उसके बाद देख लिया जाएगा। यही सोच के, इसी उम्मीद के साथ शंकराचार्य वाले मुद्दे में नोटिस चस्पा कर दिया था। हम कैसे माने आप शंकराचार्य हैं, लेकिन हालत हो गई उल्टी। 24 घंटे में न केवल शंकराचार्य की तरफ से योगी आदित्यनाथ के अधिकारियों को जवाब दिया, बल्कि एक और सवाल पूछा तो हलक सूख गया है। लेकिन अब मामला हाथ से आगे बढ़ चुका है। पहले मैं कुछ खबर दिखा रहा हूं, देखिए यहां क्या हो रहा है। बीजेपी के अंदर खाने से ही सिर्फ फुटबॉल के हालात निकल कर आ रहे हैं। पहले जरा सुनिए क्या कह रहे हैं, जरा इनको सुनते चलिए। परम पूज्य जगत गुरु शंकराचार्य श्री अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज जी का अपमान सनातन धर्म का अपमान है। कुछ दानव प्रवृत्ति के अधिकारी माघवेला प्रयागराज तीर्थ नगरी में हैं, जिन्होंने जगत गुरु शंकराचार्य जी का रथ रोक करके उनके शिष्यों की चोटी पकड़ करके सनातन धर्म को और हिंदुओं को अपमानित करने का जो काम किया है वो बहुत दंडनीय अपराध किया है ऐसे अधिकारियों ने। मैं मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से कहना चाहूंगा कि ऐसे अधिकारियों को चिन्हित करके उनको दंडित करने का काम। अब एक तरीके से बीजेपी के नेताजी हैं, इनका नाम है सुनील, क्या कह रहे हैं, सुनील भराला। उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ ये करें वो करें, जबकि ये खुद जानते हैं कि 48 से 72 घंटे बीत चुके हैं इस विवाद पर। योगी आदित्यनाथ खुद ये करवा रहे हैं, ये भी इनको पता है। वरना कोई सोचिए जो 3 बजे जग जाते हैं योगी आदित्यनाथ का 72 घंटों से सोए हुए हैं, उन्हें पता ही नहीं क्या चल रहा है। प्रशासन अपनी तरफ से नोटिस चस्पा कर रहा है। उन छोटे छोटे बच्चों को पीटने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई ना होना योगी आदित्यनाथ के अचेत और सचेत व्यवस्था में रहने का है तय कर लिए। सुनील बराला ने स्पष्ट तौर पर कह दिया कि योगी आदित्यनाथ चिन्हित करें योगी के अधिकारियों के लिए जो दानव प्रवृत्ति शब्द का इस्तेमाल बीजेपी नेता ने किया है, यह आईना दिखाने का काम है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने भी योगी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जरा यहां सुनिए क्या कह रहे हैं, पहले यहां सुनते चलिए हालात क्या है। नहीं सहेगा हिंदुस्तान, साधु संतों का अपमान 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 नहीं सहेगा। तो माघ मेला प्रयागराज शंकराचार्य के समर्थन में उतरे ब्राह्मण संगठन ब्राह्मण परिषद उत्तर प्रदेश ने योगी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अब मैंने कहा ना, आपकी हठ धर्मिता हो सकती है, लेकिन आपको आज एक वक्त पर आके सोचना होगा कि गलती कितनी बड़ी हो गई।
दरअसल जो ये लोग सोचते हैं कि साधु संतों का सम्मान, ये तमाम चीजें इस पर बीजेपी काम करती है, तो कतई नहीं। पहले तो भारतीय जनता पार्टी है या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, उसका एक एजेंडा होता है, उनसे बढ़कर कोई नहीं। और बीजेपी के नेताओं में तो ये सर्वप्रथम है। और अगर बीजेपी का कोई नेता भगवा वस्त्र धारण कर ले तो उसके बाद तो वो अपने आप को शंकराचार्य से ऊपर भी समझता है। जैसे योगी आदित्यनाथ अब उदाहरण के तौर पर पेश हो चुके हैं सबके सामने। मैं कह रहा हूं चलो अधिकारियों ने गलती की होगी, मैंने मान लिया, लेकिन 3 दिन से योगी आदित्यनाथ क्या कर रहे हैं, पहला। दूसरा ये कि प्रयागराज में जो भगदड़ मची थी, याद है, कुंभ मेले में, योगी आदित्यनाथ को यह पता लग गया यही अधिकारी थे जिन्होंने सरकार की साख बचाई थी। ऐसे में कैसे इन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की सोच ले वो? उनको तो शंकराचार्य के खिलाफ कार्रवाई करनी है, शंकराचार्य से सवाल पूछने हैं। लेकिन बीजेपी नेताओं ने, ब्राह्मणों ने मोर्चा खोला। अभी तो ब्राह्मणों की दिखा रहा हूं, साधु संतों ने कैसे योगी की सरकार को चुनौती दे डाली है वो भी आपको दिखाऊंगा। आरोप सपा पर नहीं लगा सकते, कांग्रेस पर नहीं लगा सकते। यह आपने धर्म की कचूरन चटाकर सत्ता की जो सीढ़ियां चढ़ी हैं, यह उसके एवज में मिला हुआ उपहार है कि आप अपने से ऊपर किसी को समझते ही नहीं। भगवान श्री राम की उंगली पकड़कर मंदिर, राम मंदिर तक ले जाने वाले पोस्टर्स पर किसी को कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि वो मालूम है कट्टर सनातनियों के तौर पर अंधभक्तों की फौज जो खड़ी कर रखी है, उन्हीं अंधभक्तों की फौज के आधार पर शंकराचार्य को नीचा दिखाने का काम योगी का प्रशासन कर रहा था। और योगी आदित्यनाथ खामोश है, मौन है, इसका मतलब मौन समर्थन योगी आदित्यनाथ ने अपने बिगड़ैल अधिकारियों को दे रखा है। आगे देखिए, अगली खबर देखिए क्या कह रहे हैं, जरा सुनिए, इनको सुनते चलिए क्या कह रहे हैं। तो उनको रोक दिया गया और आपको बहुत दुख होगा इस बात को सुनकर कि उनके साथ जो छोटे छोटे ब्रह्मचारी उनकी शिखा पकड़ कर, आपको मालूम है कि हमारे यहां जब अश्वत्थामा ने रात को द्रौपदी के 5 पुत्रों का वध कर दिया और अर्जुन ने संकल्प कर दिया कि द्रौपदी, जिसने तेरे पुत्रों की हत्या की है मैं उसका सिर काटूंगा। और बाद में जब अश्वत्थामा को पकड़ करके लाए तो द्रौपदी ने कहा कि नहीं नहीं ऐसा मत करो, मुच्यताम मुच्यताम। तो शंकराचार्य जी के समर्थन में देश भर के साधु संत और कथावाचक उतरने लगे हैं। यह अपमान बहुत महंगा साबित होने वाला है। प्रयागराज में पूज्यपाद शंकराचार्य जी स्वामी श्री अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज जी के साथ जो अधर्म हुआ उसके लिए प्रशासन को क्षमा याचना करनी पड़ेगी, ये परम पूज्य गोपाल मणि महाराज ने कहा। वहीं इधर भी मोर्चा खुला हुआ है, जरा सुनते चलिए। को गुमराह करते हैं, हमारे आदि शंकराचार्य उसे मार्ग देते हैं, इसलिए अपमान किया गया है। मैं इनके चरणों से प्रेरणा लेकर, चाहे लखनऊ हो चाहे दिल्ली हो, मैं कोर्ट करने का अगर इन लोगों से लड़ने की बात होती, हम कहते हमारे आदि शंकराचार्य जी का ये बयान है कि हमारे देश में गोमांस सप्लाई हो रहे हैं। नाराज है साधु संत सारे योगी आदित्यनाथ को लेकर, तो यही तो पूरी सरकार नंगी नाच नाचने का काम करती है, पूरा का पूरा ध्यान डाइवर्ट करने का काम करती है। यहाँ चोटियों से खींचा जा रहा है, संतों को मारा जा रहा है। संतों के शिष्य के वो शंकराचार्य है या नहीं है, इसका जो है फैसला या इसका निर्णय या सरकार करेगी, यहाँ के अधिकारी करेंगे। तो भानु महाराज भी नाराज है, हर कोई नाराज है। कहानी शुरू हुई थी शंकराचार्य से कि विवादित भी करेंगे, अपमानित भी करेंगे, छवि खराब कर देंगे, लेकिन अब योगी सरकार के सामने अपनी साख बचाने का कोई रास्ता बचता हुआ नजर नहीं आता। मैंने कहा ना, सत्ता आपने पाई जिस रास्ते से थी, वही रास्ता अब इतना बुरी तरह से उखड़ चुका है कि वापस लौटने का कोई नजरिया और नजारा, मतलब कोई तस्वीर नजर नहीं आती। हालत बहुत खराब है। नमस्कार।